हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार होंगे स्थापित। यूकेएसएससी की परीक्षाओं के अभ्यर्थी उतरे सड़कों पर, भाजपा मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बार फिर जारी किया गया है अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। और देश में अब तक 211 करोड़ 39 लाख से अधिक लगाए गए कोविड टीके। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहता है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार लगेंगे। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में काम कर रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सुरकंडा में स्थापित रडार इस महीने के अंत तक काम करने लगेगा। इसी तरह लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार स्थापित किया जाना है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि डॉपलर रडार की मदद से मौसम की सटीक भविष्यवाणी मिल सकेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। डॉपलर रडार के 100 किलोमीटर के आसपास की मौसम से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकेंगी। देखिए, डॉपलर रडार जो रडार्स है, एक हमारा लगा वो मुक्तेश्वर में है और दूसरा अभी जो है जो सुरकंडा जी में है वो भी लग तो चुका है, लेकिन उसका जो संचालन है वो शुरुआत हुई नहीं। तो अगले वीक से उसकी संभावना है कि उसका जो है चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर उससे भी जो है चीज़ें हमको मिलेंगी। देखिए, जो रडार है, जैसे मैंने पहले भी बताया कई बार जो है, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम है। तो इस समय कहाँ आपको एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पता चलता है। और चूँकि 15-15 मिनट में ही ये देता रहता है प्रोडक्ट्स जो है, तो आप उससे देख सकते हैं कि हाँ जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर रही है या ख़त्म हो जा रही है। तो उस चीज़ को एसेस करके देख के तो जो नाउ कास्ट है उसमें इसको यूज किया जा सकता है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज़ तो वो है। दूसरा चीज़ ये कि हाँ इसका जो डेटा वो मॉडल्स में भी एसिमुलेट होगा, तो जो मॉडल की फोरकास्ट भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, तो आएगा। तो ये चीज़ है उसमें। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है और इससे बिल्कुल फ़ायदा है कि उसमें खासकर ये रहता है कि हाँ किस लोकेशन में अभी जो एक्टिविटी वो चल रही है, लोकेशन स्पेसिफिक आप कह सकते हो उस चीज़ को, और कितनी देर वो एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हर 10-15 मिनट में उसका जो है नया प्रोडक्ट मिल जाता है, तो पता भी लगता रहता है कि हाँ कितनी एक्टिविटी है और आगे भी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो चीज़ें जो है बिल्कुल और लार्जर एरिया पे एट ए टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो इसका रेडियस जो करीब 100 किलोमीटर का है, तो उतने रेडियस में चारों तरफ पे अपने जो जहाँ पर भी स्टेशन है उसके चारों तरफ भी 100 किलोमीटर्स को वेदर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो बिल्कुल वो यूजफुल है, नाउकास्ट के लिए खासकर यूजफुल है। और इससे जो मॉडल फोरकास्ट भी उसमें भी ये डेटा सिमुलेट होता है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। यूकेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी सफल थे वह भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि इन लोगों को सरकार द्वारा मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने पूरी मेहनत से सभी परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन आज पेपर लीक करने वालों की वजह से इन लोगों का भी भविष्य खतरे में है और सरकार इनको नौकरी से न निकाले। वहीं आक्रोशित छात्रों को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने समझाते हुए कहा कि किसी भी छात्र और अभ्यर्थी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी और उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत की है और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि थोड़ा इंतजार के बाद तमाम चीजें दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। सर, मांग सब सड़कों पे उतर गए हैं। रोज आज इधर सड़क पे है, आज उधर सड़क पे है। स्टूडेंट आंदोलनकारी बन गए हैं। तो हमें हमारी नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है सर? क्यों हमें ऐसे हमारी नियुक्तियों को निरस्त करा जा रहा है? आप एक साथ 5 पेपर निरस्त करने की बात करते हैं, क्या समाधान निकलता है? 2016 निरस्त करा, 18 निरस्त करा, समाधान निकला? कितना भ्रष्टाचार गया। 29 तारीख को हम लोग गांधी पार्क से हम महारैली होगी और हम कूच करेंगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ। या तो हमें सरकार नियुक्ति दे वरना इच्छा मृत्यु दे। हम यही सरकार से मांगते हैं। सरकार से ये क्वेश्चन होगा सर कि आपके द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हमने एग्जाम निकाला है और हमारी हर तरीके से जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, एसटीएफ जहां बुलाना है हमें बुला दिया जाए। और आज लड़कों को बुला भी रहे हैं, उनका क्या मिलेगा लास्ट में अगर आप ये करेंगे? तो आप किस तरीके से न्याय देने की बात करते हैं? आप अपने आप को युवा मुख्यमंत्री बोलते हैं, युवा आपके सामने भीख मांग रहे हैं। क्या भीख? ईमानदारी जिस दिन सड़कों पर भीख मांगेगी सर, उस दिन भ्रष्टाचार चरम पे होगा, ये हम लिख के देते हैं आपको।
सर सबसे बातचीत हो चुकी है, इधर यहाँ तक कि हमारे 40 से 50 विधायकों से बातचीत हो चुकी है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो चुकी है। ये हमें आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में आश्वासन दे रहे हैं। सर ये निर्णय ले कौन रहा है? विधायक सारी जनता के प्रतिनिधि हैं सर। इसका मतलब यह है कि जनता उनसे वो बुलवा रही है। मुख्यमंत्री जी किस आधार पर यह निर्णय ले रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा सर। ये सारे लोग आज यहाँ पे भीख मांग रहे, अपनी ईमानदारी की भीख मांग रहे। अगर ईमानदारी अपराध है तो इनको गोली मार दीजिए सर, हमें गोली मार दीजिए। ईमानदारी अगर अपराध है, और अगर नहीं है तो इसका फल हमें दीजिए। आपकी सिस्टम में खराबी है, आपके नियम लागू करने में खराबी है, आप लोगों ने नियम लागू नहीं करा पाए। इसमें गलती किसकी? आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं सर। हमें नियुक्ति चाहिए, अंतिम हमारा ये है कि हमें नियुक्ति चाहिए सर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक और निर्यातक को सहयोगी बनना होगा। अमृत महोत्सव के अंतर्गत फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन एक्सिम बैंक द्वारा संयुक्त रूप से उत्तराखंड से निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित संगोष्ठी सभी हितधारकों और संस्थानों को एक साथ लाने में मददगार होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया है। उत्तराखंड में मौसम के लिए एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, देहरादून जिलों के लिए कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले राज्य के अधिकांश जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब इसे येलो अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 28 और 29 तारीख को भारी बारिश की संभावना है। मानसून की सक्रियता पर लगातार निगाह रखी जा रही है। हालांकि कहीं कहीं बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। येलो अलर्ट को देखते हुए चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में संवेदनशील इलाकों में हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण सड़क मार्ग बाधित, नदियों के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में जल भराव भी हो सकता है। देखिए, अभी जैसे 3-4 दिन से बारिश थोड़ी कम हुई है, तो एकदम तो नहीं होता है चीज़ें, लेकिन जैसे अब मैंने बताया कि 27 से आगे जो है 29-30 तक जो है ठीक एक्टिविटी, बल्कि 1-2 तारीख तक वो रहने वाली है और थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में भी दिख रही है। तो ये होता है कि जो लोग आएँ थोड़ा सतर्क होकर चलना है। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती जहाँ रास्ते वगैरह बंद है, खुलने के लिए कितना समय लगेगा उसको देखते हुए आगे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप कहीं जाके फंस जाएँ तो फिर दिक्कत है। इसी तरह जो नदी नाले हैं उसके किनारे जो है वेट मत करिए या वहाँ मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है। तो ये हो सकता है कि एकदम उसमें जो है पानी बढ़ जाए और आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से पहाड़ों में फिर आने जाने में दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, एक्टिविटी है ज़्यादा। जो एक्टिविटी जैसे मैंने बोला, जो हमारे फुट हिल के अलॉन्ग के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें मैंने हैवी या वेरी हैवी रहने के लिए बोला, उसमें ज़्यादा संभावना है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में हल्की मध्यम मिलेगी, लेकिन हाँ ये कि हैवी रेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में संभावना केवल है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, जैसे मैंने बोला 28 और 29 में वहाँ पर संभावना है कहीं कहीं। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 25,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 9,520 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वर्तमान में 87,311 रोगियों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल को न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।